भारत का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद में सोने चांदी के जेवरात मिलते हैं और नॉस्ट्राडामस की भारत को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो अब जाके सच होगी, जानेंगे वीडियो में। और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कलयुग का अंत कैसे होगा, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और आपको ये जो लड़की दिख रही है, इसका हाथ कट गया था तो ये वापस कैसे आ गया? ये वैल पानी में अचानक से हिलना डुलना बंद कर देती है और एक ऐसा कुत्ता जो शेर को धूल चटा सकता है। ये सारी रोचक तथ्य जानेंगे वीडियो में, सो वॉच टिल एंड। नंबर 1, दोस्तों आपको भविष्यवाणी करने वाले मशहूर नॉस्ट्राडामस के बारे में तो पता ही होगा। इन्होंने कई सारी भविष्यवाणी की है और उसमें से 95% भविष्यवाणी सच हुई है। इन्होंने कोविड को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, पर कई लोग इन्हें धोखेबाज मानते हैं। पर आज हम आपको इनकी भारत को लेकर ऐसी भविष्यवाणी बताएंगे जो आगे सच हो सकती है। तो नॉस्ट्राडामस ये कहते हैं कि साल 2023 से लेकर साल 2026 तक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी और ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलेगी, काफी बड़ा नुकसान लाएगी। फिर अगर अंत में देखा जाए तो इस लड़ाई को खत्म करेगा भारत। इस लड़ाई का अंत हमारा देश करेगा। इन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है। इन्होंने कहा कि ये लड़ाई वो देश खत्म करेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा, जैसे कि हमारा देश भारत। और इन्होंने कहा था कि ये लड़ाई भारत के आसपास का देश ही शुरू करेगा जो दुनिया पे कब्जा करना चाहेगा। तो ये चीज पूरा चीन की ओर इशारा करती है और उसके बाद इस दुनिया पे राज वो ही करेगा जो इस लड़ाई को खत्म करेगा, यानी कि दुनिया पे राज करने वाला भारत से ही जन्म लेगा। ये सब भविष्यवाणी इन्होंने की थी और ये भी कहा कि 2021 में एक बीमारी चलेगी और दूसरी समस्या आएगी। इस साल में ऐसा भूकंप भी आएगा जो दुनिया हिला देगा और पानी की सतह से ऊपर आएगा, जैसा कि हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। ऐसी कई सारी भविष्यवाणी इन्होंने की है और ये पूरा इशारा करती है कि अंत में भारत सारी समस्या को हल करेगा और भारत इस लड़ाई को खत्म करेगा। पर जो दुनिया को राज करेगा वो पहले अच्छा होगा और फिर सबको भावित करने वाला काम करेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है और भावित करने वाला काम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या ये सच होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि हम दुनिया वाले आपस में प्यार, अमन और शांति से रहें। नंबर 2, शेर को तो जंगल का राजा माना जाता है और ये भी माना जाता है कि शेर को कोई नहीं हरा सकता। पर मैं आपसे कहूँ, आप मुझ पर बिलीव ना करो, पर ये सच है। काउगासियन शेफर्ड डॉग एक ऐसी डॉग की प्रजाति है जो सबसे ज्यादा मस्क्यूलर और साहसी माने जाते हैं। ये डॉग चाहे तो शेर जैसे जानवर से भी लड़ने से नहीं कतराएंगे और सब सही रहा तो ये शेर को पछाड़ भी देगा और शेर को वहाँ से भगा देगा। इस कुत्ते की बाइट फोर्स 800 PSI है और शेर का बाइट फोर्स 650 PSI तक जाता है। साइज में देखे तो ये शेर से भी बड़े हो सकते हैं और इन्हें अक्सर ऐसे ही ट्रेन किया जाता है ताकि ये लड़ सके। इसीलिए एक के साथ अगर इसको 2 शेर का मुकाबला करना पड़े तो ये जीते या ना जीते, पर ये डरेंगे नहीं और उनका डट के सामना करेंगे और शेर को वहाँ से भगा भी देंगे। ये कुत्ते बहुत फुर्तीले और जांबाज होते हैं और ये शेर के लिए एकदम परफेक्ट ओपोनेंट है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़के ने अपना हाथ खो दिया था पर वो वापस आ गया, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो जानिए श्रेया के बारे में। ये लड़की बस 16 साल की थी जब इसने अपना हाथ एक बस एक्सीडेंट में खो दिया। उस बस एक्सीडेंट में इसके दोनों हाथ एल्बो तक कुचल गए, पर इनके परिवार वालों ने हार नहीं मानी और बस 2 मंथ के अंदर हैंड ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन लिया। ये हैंड ट्रांसप्लांट काफी मुश्किल था और ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं हुआ। ये किस्मत वाले थे कि उन्हें सचिन नाम का एक डोनर मिल गया था। वो भी बस 16 साल का था और उसकी डेथ हो गई थी। एक जान ने किसी और की जिंदगी बचा ली। फिर इनका ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन 13 घंटे का था। इसमें 20 डॉक्टर और 13 एनेस्थियोलॉजिस्ट्स की हेल्प ली गई थी और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और श्रेया पूरे एशिया की सबसे पहली इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट की सक्सेसफुल पेशेंट बनी। इनके और इनके फैमिली के जिगर के लिए सैल्यूट है। आज ये ऑलमोस्ट सारे काम करती है जो ये पहले कर सकती थी। नंबर 4, दोस्तों एक ऐसा भी मंदिर है जहां आपको प्रसाद के बदले सोना और चांदी दिया जाता है। ये मंदिर स्थित है रतलाम में। नहीं, ये मत सोचना कि वहां जाके प्रसाद लेके आ जाता हूँ। वो मंदिर लालच के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए है। यहाँ जो भी जाता है वो चॉकलेट और मिठाई की जगह पैसे, हीरा मोती दे के आता है। किसी पे कोई फोर्स नहीं होता, आप जितना चाहे उतना दे सकते हो। ये मंदिर कुबेर के खजाने से कम नहीं दिखता और आप जो भी चढ़ाते हो आपको 5 दिन के बाद फोन किया जाता है और आप जो कुछ भी दिए होते हैं वो आपको वापस लेके जाने को मिलता है प्रसाद के रूप में। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको वापस मिले तो आप वहाँ दान कर सकते हो या फिर वो किसी जरूरतमंद को भेज सकते हो। लोग ये सब महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं। भाई साहब, ऐसा मंदिर आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा क्योंकि भारत की बात ही निराली है। नंबर 5, हम सब जीवों के लिए आराम करना काफी आसान है क्योंकि हम जीव जो जमीन पे रहते हैं वो थक जाने पे सो जाते हैं, पर ये हम पानी के अंदर रहने वाले जीव के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि उनके लिए सोना काफी मुश्किल है। जैसे कि कुछ रिसर्चर्स पानी में स्पर्म
स्पर्म वेल के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उनकी वीडियो निकाल रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि ये वेल पानी में अचानक से हिलना डुलना बंद कर देती है। उन्हें पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद दिमाग को काम पे लगाने के बाद उन्हें पता चला कि वेल्स ऐसे ही सोती हैं। पर हम इससे सोना तो नहीं कह सकते, क्योंकि सोते समय हम अपनी आंख बंद करते हैं, पर वेल्स अपनी आंखें खुली ही रखती हैं। सोचो आंख खोलकर रेस्ट लेना कितना मुश्किल होगा। बस यही नहीं, हम इंसान दिन का 30% हिस्सा सो के निकाल देते हैं। उसके दूसरी ओर वेल्स दिन में बस 7% हिस्से में ही सोती हैं, वो भी आंख खोलकर। और अगर ये आपको कम लगता है तो सोते वक्त इन्हें अपनी ब्रीदिंग भी चेक करनी पड़ती है। जैसे हम नींद लेते समय ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं, पर इन्हें अपने आधे दिमाग को जगा के कंटिन्यूअसली सांस लेने पे फोकस करना पड़ता है। पता नहीं इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी ये इतने कम आराम में कैसे जी लेती है। नंबर 6, आपको ये तो पता ही होगा कि अभी कलयुग चल रहा है, पर दोस्तों कलयुग जो है उसका अंत कैसे होगा और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या आप ये बात जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। कलयुग जो है उसकी शुरुआत तब हुई थी जब महाभारत खत्म हो गई, और महाभारत खत्म होने के बाद जब सारे पांडव स्वर्ग में चले गए तो फिर आया था राजा परीक्षित, और इनके आने के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई। और अभी हम कलयुग में हैं, और ईर्ष्या, लस्ट, गुस्सा, बीमारियां, कामना, ऐसी सब चीजें ही कलयुग में रहेंगी। सब पैसे के पीछे भागेंगे, लड़कियां बस पैसे के बारे में सोचेंगी, लड़के बस कामना के बारे में। जैसा अब धीरे धीरे हो रहा है, प्यार, अफेक्शन जैसी चीजें पूरी खत्म हो जाएंगी। इंसान जो देखेगा वो बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा वो करेगा नहीं। सब झूठ के पीछे चले जाएंगे, और ये होना तय है। और इंसानों का अंत इंसान ही करेंगे, और फिर सत्य युग आएगा, और फिर सर्किल चलता रहेगा ये। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।